सम्मानित साथियों, जय श्री राम। आज की रामचरितमानस मीमांसा की इस प्रसंगावली में हम चर्चा करेंगे मानस सिद्ध मंत्रों की। सम्मानित साथियों, रामचरितमानस की चौपाइयाँ और दोहे जिन्हें भगवान शंकर ने दिव्य शक्ति सिद्ध शक्ति प्रदान की है, मैं आशान्वित हूँ कि इन चौपाइयों के पारायण से आपके अभीष्ट मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी। सम्मानित साथियों, कवि कुलभूषण और भक्त शिरोमण गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस हमारी संस्कृति की प्रासादिक ग्रंथमाला का एक ऐसा अमूल्य महकता हुआ ग्रंथ है जिसकी सुभाष सदियों से चली आ रही है और अध्यात्म जगत में इसकी पावन प्रतिष्ठा है। इस पावन ग्रंथ में जो चौपाइयाँ हैं, जैसा कि मैंने कहा कि भगवान शंकर द्वारा उन्हें सिद्धि प्राप्त की गई है, इसलिए उन्हें सिद्ध चौपाई कहा जाता है। और ये एक कहावत भी प्रचलित है कि गीता का श्लोक बनाता जीवन को सुखदाई और मानस की चौप अभय बना देती है सबको मानस की चौपाई। यानी मानस की चौपाई का अपने आप में बड़ी अतुलनीय इसकी महिमा है और गरिमा है। गीता प्रेस के सह संस्थापक और कल्याण के आदि संपादक भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, जो परम साधक मैं कहूँगा संत थे, मानस की इन चौपाइयों पर उन्होंने बड़े प्रयोग किए। संतों, सिद्धों, साधकों ने इनका उपयोग किया और जब उन्हें अभीष्ट फलों की प्राप्ति हुई तो उन्होंने अपने अनुभव कल्याण में भेजे। भाई जी ने ये क्रम अनवरत चालू रखा और कल्याण में बहुत अंकों में इन चौपाइयों का प्रकाशन हुआ। भाई जी चाहते थे कि पाठकों की सुविधा के लिए इनको एक जगह एकीकृत करके समेकित करके प्रकाशन किया जाए। ईश्वर की मैं कहूँ विधि का विधान है कि उनके जीवन काल में ये पूरा नहीं हो पाया। तो उसके बाद उनके नित्य लीला लीन हो जाने के बाद पूज्य चिमनलाल जी गोस्वामी संपादक बने। उन्होंने 1972 में एक कल्याण का अंक निकाला था, रामांक। ये 46वें वर्ष का अंक है। इसमें वो सभी सिद्ध चौपाइयाँ जो मंत्र की तरह काम करती हैं, मानस सिद्ध मंत्रों के रूप में 933 पृष्ठ पर प्रकाशित की गई। ये सम्मानित साथियों, हम सबका परम सौभाग्य है कि इस कालखंड में बहुकालीन प्रतीक्षित धराधाम अयोध्या में भगवान राम का भव्य दिव्य मंदिर का की स्थापना हुई और उसी में इस वर्ष 22 जनवरी को 22 जनवरी 2024 को शुभ मुहूर्त में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। तो इस पावन शुभ अवसर पर गीता प्रेस गोरखपुर ने वो जो कल्याण का हमने बताया था कि 46वें वर्ष का अंक था, रामांक, पुनः प्रकाशित किया है। और इसमें उन चौपाइयों का भी उल्लेख है क्योंकि ये पुनर्मुद्रित किया गया है। यहाँ मैं आपकी सुविधा के लिए पहले थोड़ा सा आपको विधि विधान बता देता हूँ। इसमें यह है कि जो चौपाइयाँ हम आपको बताएंगे या जिस कल्याण के अंक में प्रकाशित हैं, उनमें आपको जिस अभिष्ट काम के लिए जिस चौपाई का चयन करना है उसको सिद्ध करना पड़ता है। और उस सिद्ध करने के लिए उसका विधान ये है कि रात्रि के 10 बजे किसी दिन आप छोटा सा हवन करिए और उसमें 108 बार आप उस चौपाई को पढ़ के आहुति दीजिए। इसके बाद हमेशा के लिए वो चौपाई या मंत्र जो है वो सिद्ध हो जाएगा। फिर आप जब आपका कोई काम आता है तो उसकी माला दिन में या रात में कभी भी जप सकते हैं, लेकिन वो चौपाई या मंत्र जो है वो आपके लिए सिद्ध हो गया। इसी तरह इसका विधान ये भी है कि जो लंका कांड की कोई चौपाई या दोहा है तो उसको शनिवार के दिन करें। बाकी कांडों में कोई इसका बंदिश नहीं, विधान नहीं है। यहाँ ये भी सुस्पष्ट करना चाहूँगा कि जैसे आप माला आपके पास है तो ठीक, नहीं है तो आप 108 गेहूँ, चावल, जौ, चने के दाने रख सकते हैं और उनकी सहायता से मंत्र पढ़ते हुए आहुति डाल करके आप उस विधि विधान को पूरा कर सकते हैं। यहाँ ये भी बताना चाहूँगा
कि जब जैसे आपको दो चौपाइयाँ दो काम के लिए करना, तो एक दिन में एक चौपाई सिद्ध करें और दूसरे दिन में दूसरी करें। ये स्पष्ट है कि जब एक बार 108 आहुति दे देंगे तो वो चौपाई सिद्ध हो जाएगी, वो मंत्रयुक्त चौपाइयाँ वो सिद्ध हो जाएगी। और आप जानते हो कि सामान्य आजकल घरों में पात्र आ गए हैं हवन के लिए, वो रख सकते हैं, मिट्टी का बना के रख सकते हैं। और हवन सामग्री बहुधा वही होती है, लेकिन फिर भी हम आपको सूची दे देंगे क्या क्या सामग्री, वो सामान्य वही हवन की सामग्री है। और उस मात्रा में लें कि आपको 108 करना है, तो उसी तरह आहुति देने का ये आपका उसमें विकल्प है। अब मैं चर्चा कर रहा हूँ चौपाइयों की। तो सबसे पहले जो चौपाई है वो है रक्षा रेखा। ये इसका महत्व ये है कि जब आप कहीं ऐसी जगह संकटकालीन परिस्थितियों फंसे हुए हैं और किसी संकटपूर्ण जगह पर हैं, तो आप अपने चारों तरफ इस रेखा को खींच करके सुरक्षित और ऊर्जावान रह सकते हैं। आपको मानस में ध्यान होगा, श्री लक्ष्मण जी ने भगवती जगजननी माँ सीता की कुटिया के आसपास यही रक्षा रेखा खींची थी। उसी को लक्षित करके ये चौपाई भगवान शंकर की कृपा से जो है सिद्ध की गई है। तो ये वो चौपाई है कि जब आप मंत्र या चौपाई सिद्ध करने जाते हैं, तो चाहें तो आप अपने आसपास इसका, चूंकि एक दिन पहले आप इसे सिद्ध कर लेंगे, तो आप इसको रेखा खींच करके आप सुरक्षित होकर बैठ जाएं। न भी करना चाहें तो कोई बंदिश नहीं है। मतलब मैं आपको सुविधा के लिए बताता हूं कि यदि आप बैठ करके समझें कि हम सुरक्षित हैं, तो आप वो जो सिद्ध करने जा रहे हैं मंत्र चौपाई, तो उससे पहले आप रेखा खींच सकते हैं। एक बात। दूसरी, कहीं ऐसी जगह, अननोन जगह या अपरिचित जगह जहां आपको भय या संकट प्रतीत होता है, तो जहां आप सो रहे हैं या बैठे हैं, वहां भी आप इस रेखा को खींच सकते हैं। ये आपकी पूरी सुरक्षा करेगी। सिद्ध चौपाई है। और अब हम इसी को आपको पहले बताते हैं कहाँ कहाँ है। तो ये चौपाई है माँ, ये ऐसा है, उसमें लंका कांड के दोहा 104 का पहला छंद है, जब देवताओं ने भगवान राम की स्तुति की है। उसमें है माँ में वीरक्षय रघुकुल नायक, घृतवर चाप रुचिर कर सायक। ये चौपाई है, ये मंत्रमय। इसे आप इसको जो है रेखा, रक्षा रेखा के रूप में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब मैं इस कड़ी में, आज की सत्संग की कड़ी में, मात्र कुछ 5-6 चौपाइयों का विवरण दूंगा। शेष अगले में जब हम फिर मानस मीमांसा करेंगे तब करेंगे। लेकिन जिनके पास ये अंक है वो इसमें पूरा देख सकते हैं। आजकल हर जगह जहां गीता प्रेस का स्टॉल है, रेलवे स्टेशन वगैरह पर मानस अंक सुलभ करा दिया गया है, पुनर्मुद्रित प्रकाशित करा के, तो ये मिल सकता है। और वैसे आपकी सुविधा के लिए हम धीरे धीरे आपको सभी बताते चलेंगे। तो ये हमने आपकी रक्षा रेखा बता दी। आप इसको मंत्र सिद्ध करने यानी चौपाई सिद्ध करने से पहले खींच के बैठ सकते हैं, या न भी चाहें या कहीं जाते हैं तो इसका उपयोग करें। अब चौपाई है विघ्न विनाश के लिए। तो सकल विघ्न व्यापै नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलोकं जेहि। ये बालकांड में दोहा 38 के बाद 5वीं चौपाई है। अब हम विविध रोगों एवं उपद्रव की शांति के लिए मंत्रमय चौपाई कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काऊ व्यापा। ये उत्तरकांड में दोहा नंबर 20 की पहली चौपाई है। अब महामारी इत्यादि का जब प्रकोप होता है तो उसके समन के लिए चौपाई है क्या? जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन धनुज कुल दहन कृषाणु। ये बालकांड में 284 दुआ के बाद पहली चौपाई है। अब यदि कोई विष इत्यादि हो जाता है, उसके विमोचन के लिए, उसके निस्तारण के लिए मंत्रमय चौपाई का इस्तेमाल करना चाहे तो ये है कि नाम प्रभाव जान शिवनी को, ओ काल कूट फलो दीन अमी को। ये बालकांड में 18वें दुआ के बाद 8वीं चौपाई है। अब है अकाल मृत्यु निवारण के लिए एक छंद है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। दुआ है, क्षमा करें, ये अकाल मृत्यु निवारण के लिए दुआ है। सुंदरकांड में ये दुआ है और वो 5वां दुआ है। सुंदरकांड में 5वां दुआ है अकाल मृत्यु निवारण के लिए। क्या है?
कि नाम पारू दिवस निशय, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहे प्राण की बाट। ये दुआ है, भगवती सीता जी इसका पारायण करती हैं, यही भी बताया था। तो ये अकाल मृत्यु इत्यादि के विनाशन के लिए ये चौपाई है। सम्मानित साथियों, इनका आप प्रयोग करें और निसंदेह आपको लाभ होगा। अगले अंक में फिर शेष जो चौपाई शेष कार्यों के लिए उन पर हम चर्चा करेंगे। आज बस यही। जय श्री राम।